प्रश्न संख्या 121। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप लिख के दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको अलाउ नहीं किया, आप डायरेक्शन देंगे कि माइक दें? नहीं। प्रश्न नंबर 121। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी प्रश्न 121 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड से मुंबई दिल्ली तक नई वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने की योजना, और यदि हाँ तो उसका ब्यूरो क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायरडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है, समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की, उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर जी, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में वलसाड जो रेलवे स्टेशन हमारे वलसाड लोकसभा में सबसे बड़ा है, वहां से वंदे भारत ट्रेन चालू करने की कोई फ्यूचर में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो मुंबई से अहमदाबाद की 2 वंदे भारत ट्रेन हैं, वो दोनों को दोनों वलसाड को टच करके आती है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो माननीय सांसद महोदय मेरे से मिलके उसमें और व्यवस्था कर सकते। माननीय मनोज तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत ही विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली को 2009 से 2014 तक एवरेज 96 करोड़ का बजट होता था। इस बार इन्होंने 2582 करोड़ का बजट दिया है। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, अच्छा काम हो रहा है तो और कुछ चाहते हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी योजना या सर्वे हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल होते बुलेट ट्रेन चलाने की कोई योजना हो, तो मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उसकी जानकारी मिले। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए अभी ये पूरे के पूरे बुलेट
की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे आत्मसात करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी पूरे देश को बताना चाहूँगा, माननीय सांसदों को भी बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन की जो शुरू में बाहर से सीखने की आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गर्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, माननीय अध्यक्ष जी बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज उस क्रेन का डिज़ाइन पूरा का पूरा भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। इसी तरह से कई और उसमें एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अभी सारा का सारा फोकस है, पहले पूरी टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें और भारत के जो इंजीनियर्स का गौरव है, उस गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको भारत में डेवलप कर सके, उस पर फोकस है। माननीय श्री रविंदर वाइकर। धन्यवाद, मुझे आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो कोंकण रेल चलती है, जो आज भी सिंगल ट्रैक पर है, उसके कारण बारिश जैसे मौसम में कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। कोंकण रेल द्वारा रेलवे बोर्ड को 350 किलोमीटर के ट्रैक डबलिंग का आवेदन भी दिया गया था, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है। मंत्री महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कोंकण रेलवे के महत्व को देखते हुए सरकार इसको डबलिंग ट्रैक में कन्वर्ट करने का निर्णय कब तक लेगी, जिससे कि इस रूट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला के बीच की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो। माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है अध्यक्ष जी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार, इन 5 सरकारों का एक ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोंकण रेलवे मुंबई से लेके ऑल द वे अप टू मैंगलोर से भी नीचे केरल तक जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे वेस्टर्न कोंकण क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें इन पांचों की पांचों सरकारों को मिल के इसमें डबलिंग का काम है, सुरंग का जो टनल का एक्सपेंशन करना उसका काम है, ट्रैक को पूरा का पूरा रिप्लेस करने का काम है। उन पांचों की पांचों सरकारों को मिलके काम करना है। मैं माननीय सांसद महोदय से निश्चित तौर पे डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाए वो उस पर उसकी व्यवस्था करें।